नमस्कार, मैं हूं तुफैल राजा और आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी और यूपी के से। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि मायावती ने जो है अपनी रणनीति बदल ली है। दरअसल मायावती ने जो है वो तेलंगाना में जो वो घोषणा पत्र का ऐलान किया है। चुनावी वादों से जो कभी भागती थी, बचती हुई नजर आती थी, लेकिन वही मायावती के बदले बदले तेवर और बदले बदले रणनीति जो है वो नजर आ रही है। लगातार मायावती ने जो है वो रणनीति अपनी बदल ली है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में जो है मायावती ने अपनी रणनीति बदली, जहां उन्होंने अपने पहले घोषणा पत्र का ऐलान किया है, जिसमें कहा है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ भूमि और बेघरों को पक्का मकान देने का भी वादा उन्होंने किया है। जनता को लुभावने वादों के खिलाफ हमेशा रहने वाली मायावती ने जो है अब ऐलान किया है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान जो है वो कई लुभावने वादे वो करती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी जी है। अश्विनी जी, मायावती ने अपने तेवर और अपने अंदाज दोनों बदल लिए हैं, खास करके विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल तौर पर देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहां बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा से वादा खिलाफी को लेकर हमेशा से विरोध करती रही है और कभी भी बसपा चुनाव में अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी किया था, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि तेलंगाना चुनाव में बसपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। बाकायदे इसमें अगर जो दावा किया कि अगर वो सत्ता में आती तो 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, वॉशिंग मशीन और समेत स्कूटी देने की बात की जा रही है, महिलाओं को संरक्षण देने की बात की जा रही है और युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है। तो यानी साफ जाहिर होता है कि अब कहीं न कहीं जो बीएसपी की पॉलिटिक्स है वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। और यही वजह कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो पार्टी हमेशा से वादा खिलाफी और लोक लुभावन वादों को लेकर विरोध करती रही है, अब वो भी उसी कड़ी में सामने आ रही, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय अपना एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं या उनकी सरकार बनती है वो तो जनता के लिए क्या करेंगे। तो ऐसा पहली बार हुआ कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब उसी कदम पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर जनता को लेकर किए गए वादों को लेकर अब अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रही है। जो मायावती कभी इन मामलों को लुभावने वादे, चुनावी वादे और दिखावे के चीजें बताती थी, आज वही मायावती की रणनीति बदल दी है। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी कुछ खास रणनीति बन रही होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती इस बात को बखूबी समझ चुकी हैं कि अगर चुनाव में जाना है, जनता के बीच जाना है, तो जनता के मुद्दों को और अपनी चीजों को लेकर जाना होगा, क्योंकि अब चीजें बदल चुकी हैं। अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पहले से ही जब चुनाव में जाती हैं तो अपनी तमाम स्कीम लेकर जाती हैं। जो जनता उस स्कीम को पसंद करती है या फिर उनके काम को पसंद करती है तो उनको वोट करती है। इस बात को बखूबी बसपा सुप्रीमो मायावती भी समझ चुकी हैं और यही वजह है कि इस बार तेलंगाना चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर सफलता मिलती तो जाहिर सी बात है कि आगामी चुनाव में भी बसपा सुप्रीमो जो है अपना मैनिफेस्टो लेकर आएंगी और इस तरीके की मैनिफेस्टो देखने को मिल सकता है। अश्विनी जी, ये वाकई में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि लोकसभा में ना तो वो एनडीए के साथ है ना इंडिया के साथ है, और अब उन्होंने रणनीति बदल ली है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर दलित वोटर को अगर लुभाना है या अपनी ओर खींचना है तो ये सब चीजें करना पड़ेगा। तो लग रही है कि अब कहीं ना कहीं एक धारा में ही बहती हुई नजर आ रही है अब। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अब जिस तरीके से उनके वोट बैंक पे लगातार सेंधमारी हो रही है और एक लंबे समय से जब से बसपा मायावती राजनीति कर रही है, कभी भी चुनाव से पहले इस तरह की घोषणाएं नहीं करती हैं, चाहे वो दलितों को लेकर या फिर अन्य समाज के लोगों को लेकर। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि लगातार जिस तरीके से उनका वोटिंग परसेंटेज घट रहा है या फिर उनकी वोट बैंक में लगातार जो सेंधमारी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के मैनिफेस्टो की कमी हो रही है और अब अपने लोगों को वापस लाना है तो इस तरह के जो मैनिफेस्टो उसको लाना पड़ेगा। और यही वजह है कि एक बार एक लंबा चौड़ा जो मैनिफेस्टो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जारी किया, जिसमें तमाम चीजों को शामिल किया गया है। अगर हम बात करें तो इसमें वॉशिंग मशीन से लेकर स्मार्टफोन तक देने की जो बात है वो की गई है और महिलाओं को 50% हिस्सेदारी की बात कही गई है कि महिलाओं को जो है, और साथ ही सबसे बड़ी बात की भूमिहीन जो परिवार है उनको 1-1 एकड़ जमीन देने के लिए, बेघरों को पक्का मकान आवास देने की जो बात है वो की जा रही है। इससे साफ जाहिर हो चुका है कि अगर अपने वोट बैंक को और अपने लोगों को एक बार फिर से जोड़ना है तो इस तरह की स्कीम लानी पड़ेगी या इस तरह की घोषणा पत्र लाना पड़ेगा, ताकि वो लोग वापस उन पर भरोसा कर सके कि अगर बसपा सुप्रीमो सत्ता में आती हैं तो उनको आवास, उनको जमीन और ये तमाम जो चीजें हैं वो मिल सकता है। और इसके लिए बाकायदे इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बसपा सुप्रीमो ने विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। तो वाकई में कहीं ना कहीं मायावती ने जो है अपनी रणनीति बदल ली है और लगातार अब इस पर काम भी कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में। उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव जो उनके सामने खड़ा है वो सबसे बड़ा
टक्कर देने वाली बात होगी, क्योंकि ना तो वो इस बार वो एनडीए के साथ है, ना ही इंडिया गठबंधन के साथ है, जिसके बाद अब धीरे धीरे मायावती ने भी अपनी रणनीति बदल ली है।